नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले इस सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। 2 जून से रियासत भर में इंदिरा बीमा स्कीम शुरू की जाएगी, जिसके तहत 1.15 करोड़ ख़ानदानों को 5 लाख का इंश्योरेंस तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का ऐलान। आदिलाबाद में आरटीसी की 175 बसों में 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी का निज़ाम कर दिया गया शुरू, ताकि मुसाफिरों पर रखी जा सके नज़र। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आसिफाबाद ज़िले में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के दूसरे मरहले का 1 जून को करेंगे आगाज़। वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। हुकूमत ज़राई मोटरों और घरों में प्रीपेड बिजली मीटर नस्ब करके मुफ्त बिजली ख़त्म करने की कर रही है साजिश, KTR का इल्ज़ाम। तेलंगाना के कई अजला में आइंदा चंद घंटों के दौरान गरज चमक के साथ शदीद बारिश होने का इम्कान, कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी। हैदराबाद की नाटसिंगी पुलिस ने अलकापुर टाउनशिप में खातून के साथ नाज़ेबा सलूक करने के मामले में 26 साला शख्स वीर नागराजू को कर लिया गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासती हुकूमत गरीबों से किए गए तमाम वादे पूरे कर रही है। उन्होंने ऐलान किया कि 2 जून से रियासत भर में इंदिरा बीमा स्कीम शुरू की जाएगी, जिसके तहत 1.15 करोड़ ख़ानदानों को 5 लाख का इंश्योरेंस तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ख़वातीन को सिर्फ फ़ायदा उठाने वाली नहीं बल्कि कारोबारी ख़वातीन बनाना चाहती है। इसीलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बिलासूद ख़र्च और सोलार पावर प्लांट्स दिए जा रहे हैं। भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि हुकूमत 1.6 करोड़ ख़ानदानों को मुफ्त बारीक चावल, 53 लाख ख़ानदानों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और गरीबों को 5 लाख की इमदाद से मकानात फराहम कर रही है। उन्होंने यकीन दिलाया कि किसानों की पैदावार का एक एक दाना MSP पर ख़रीदा जाएगा। साथ ही अपोजिशन पर सोशल मीडिया के ज़रिए झूठी मुहिम का इल्ज़ाम लगाते हुए कांग्रेस कारकुनों से अवाम तक हुकूमत की फलाही स्कीमें पहुँचाने की अपील की। आदिलाबाद में TGSRTC की 175 बसों में 24 घंटे CCTV की निगरानी का निज़ाम शुरू कर दिया गया। ये इक़दाम वसूल भरोसा मुहिम के तहत किया गया। बसों में दाखिले के मुकामात, ख़वातीन के लिए मखसूस नशिस्तें और फुटबोर्ड समेत हर सरगर्मी पर नज़र रखी जाएगी। ये कैमरे RTC कंट्रोल रूम से बराह रास्त मुंसलिक होंगे, जिसका मकसद मुसाफिरों की हिफाजत को बेहतर बनाना और चोरी व हरासानी के वाक़यात की रोकथाम करना है। वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने रियासती काबीना के अहम फैसलों का ऐलान करते हुए बताया कि 26 जून 2027 से शुरू होने वाले गोदावरी पुष्पकरम के इंतजामात के लिए हुकूमत 1000 करोड़ फंड्स मंजूर किए हैं। उन्होंने कहा कि अक़ीदतमंदों को बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए मुख्तलिफ तरक्याती और बुनियादी ढांचे के काम अंजाम दिए जाएंगे। वज़ीर ने मज़ीद बताया कि 1 जून का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आसिफाबाद ज़िले में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के दूसरे मरहले का आगाज़ करेंगे। इस मरहले में 2.5 लाख मकानात मंजूर किए जाएंगे, ताकि गरीब ख़ानदानों को अपने घर का ख्वाब पूरा करने में मदद मिल सके। ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఈ పేదవాడి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మొదటి విడత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 4.5 లక్షల ఇళ్లు ఇచ్చి సుమారు 22,500 కోట్లు ఖర్చు పెట్టే కార్యక్రమం ఒడివడిగా మొదటి విడత చేశాం. రెండో విడత కూడా జూన్ 1వ తారీఖు నాడు ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో సిరిపుర్ కాగజ్ నగర్ దగ్గర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేతుల మీదుగా సహచర మంత్రివర్యులు మిగతా ప్రజాప్రతినిధులందరి సమక్షంలో రెండవ విడత 2.5 లక్షల ఇళ్లు లాంఛనంగా బెనిఫిషరీస్ కి ఎలకేషన్ చేసే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాం. దీంట్లో భాగంగా ఈ రెండో విడత ప్రతి నియోజకవర్గానికి 2000 ఇళ్లు ఇవ్వాలన్నది నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. 2027 జూన్ 26వ తారీఖు నుంచి గోదావరి పుష్కరాలు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. దానికి సంబంధించిన అంశంలో ఈ రోజు కేబినెట్ లో ఈ పుష్కరాల కోసం 1000 కోట్ల నిధులు వివిధ వర్కుల కోసం శాంక్షన్ చేయడం జరిగిందనేది కూడా సంతోషంగా తెలియజేస్తున్నాను. BRS के वर्किंग सदर KTR ने अंबरपेट में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ज़राई मोटरों और घरों पर
प्रीपेड बिजली मीटर नस्ब करके मुफ्त बिजली ख़त्म करने की साजिश कर रही है। KTR ने कहा कि BRS ने पहले ही आवाम को ख़बरदार किया था कि कांग्रेस के इक़्तिदार में आने से मुफ्त बिजली ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत बिजली के शोबे को निजी कंपनियों के हवाले करना चाहती है और आवाम से अपील की है कि वो कांग्रेस की बिजली साजिश के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ। KTR ने फ्यूचर सिटी और मूसी नदी सफाई मनसूबे पर भी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत हैदराबाद शहर के बुनियादी मसाइल हल करने में नाकाम रही है, मगर फ्यूचर सिटी के नाम पर बड़े बड़े दावे कर रही है। उन्हें इल्ज़ाम लगाया कि मूसी सफाई मनसूबे के नाम पर हज़ारों घरों को मुनहदम किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर बदउनवानी की तैयारी हो रही है। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि BRS जल्द ही डिजिटल मेंबरशिप मुहिम और कारकुनान के लिए तरबियती प्रोग्राम शुरू करेगी। खौफ है हमारे भाइयों में, खास हमारे माइनॉरिटी भाइयों में बहनों में खौफ है कि भाई हमारे वोट निकाल देंगे क्या। मैं आपको वादा कर रहा हूं, आपके साथ एक गुलाबी झंडा जब तक है आपकी वोट महफूज है। हर मोहल्ले में, हर बूथ में हमारे पार्टी के लीडर आएंगे, आपके साथ रहेंगे, आपके कागजात देख लेंगे और जिस किसी के पास भी हर कागज है, हर चीज आपके पास है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर किसी के पास नहीं है, आपके MLA खुद वकील साहब है, उन्होंने खुद जाके हाईकोर्ट में लड़ेंगे, आप बेफिक्र रहिए। आपके MLA साहब खुद वकील है, उन्होंने खुद इंसाफ के लिए आपके लिए लड़ेंगे। किसी एक का वोट भी नहीं जाए सर का, हम पूरी तरह से हम कायनात रहेंगे। और एक बात भी मैं कहना चाहता हूं, SIR ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే మనకు మీకు అంబర్పేట నియోజకవర్గంలో 240 బూత్లున్నాయి. బూత్ కి ఒక్కరు చొప్పున మనకు 240 మంది లిస్టు కాలేరు వెంకటేష్ గారు మాకు ఇచ్చినారు పార్టీ ఆఫీస్. అదే లిస్టు మనం గవర్నమెంట్ కూడా సమర్పణ చేసినాం, RDO గారికి ఇచ్చినాం. వాళ్ళు ఏం చేయాలి, బూత్ లెవెల్ ఏజెంట్లు జూన్ 25 నుంచి ఇంటింటికి ఆఫీసర్లు వస్తారు. ఆఫీసర్ లెవెల్ ఈ అంగన్వాడీ టీచర్లు, అట్లాగే GHMC సూపర్వైజర్లు వాళ్ళు ఇంటింటికి వస్తారు. జూన్ 25 నుంచి జూలై 24 దాకా వస్తారు. ఈ లోపలనే మళ్ళొకసారి మీకు నేను మొత్తం మెటీరియల్ మళ్ళీ పంపిస్తా. ఆ 240 మంది ఎవరైతే ఉంటారో బూత్ లెవెల్ ఏజెంట్లు, మీరు చాలా 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 ముఖ్యం మీ పని. ఎందుకంటే ఈ లిస్టు ఏదైతే ఫైనల్ అవుతుందో జూన్ 25 నుంచి జూలై 24 దాకా మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఎక్కడెక్కడైతే జరుగుతున్నదో కార్యక్రమం అక్కడ మీరు ఉండాలి. ఉండి మీతో పాటు ఆ బస్తీ నాయకులు, మన కార్యకర్తలు అందరూ ఉండి ఏ ఒక్క అర్హుడి ఓటు కూడా, ఏ ఒక్క సోదరి ఓటు కూడా పోకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీ మీదనే ఉన్నదనే మాట నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. డూప్లికేట్ ఓట్ల లిస్ట్ నేను మీకు ఇస్తా, మీరు చూసుకోవచ్చు, ఎక్కడేముంది ఏం లేదు మీరు చూసుకోవచ్చు. దాంతో పాటు కొత్త ఓట్లు రాయించేది, తప్పుడు ఓట్లు తీయించేది, ముఖ్యంగా బీజేపీ వాళ్ళు చాలా డేంజర్. వాళ్ళు కొన్ని ఓట్లు తీసేయించే పనులు ఉన్నారు. ఇక అంబర్పేటలో గెలిచే పరిస్థితి లేదు బీజేపీకి, ఏమైనా కొన్ని కొత్త కథలు పడితే ఏమైనా చేయొచ్చా అన్న ఆలోచనలో వాళ్ళు ఉన్నారు. తప్పకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సింది గులాబీ సైనికులే అనే మాట నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఈ లిస్టు జూలై 24 నుంచి సెప్టెంబర్ 28 దాకా మళ్ళీ మీకు టైం ఉంటుంది, 2 నెలలు. ఏమైనా అబ్జెక్షన్లు ఉంటే చెప్పొచ్చు, రాతపూర్వకంగా ఇవ్వచ్చు. మీ MLA గారు ఖుద్దు వకీలు కాబట్టి ఆయన మీకు అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. తర్వాత అక్టోబర్ 1 నాడు ఫైనల్ ఓటర్ లిస్టు పబ్లిష్ అవుతుంది. ఈ అక్టోబర్ 1 నాడు పబ్లిష్ అయినాక ఒకటి యాద పెట్టుకోండి, అదే లిస్టు రేపు మీ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలకు అదే ఓటర్ లిస్ట్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత వచ్చే MLA ఎలక్షన్ కు అదే ఓటర్ లిస్ట్ ఉంటుంది. అదే విధంగా తర్వాత వచ్చే MP ఎలక్షన్ కూడా అదే ఓటర్ लिस्ट ఉంటుంది. वो एक ही वोटर लिस्ट है जो बनेगा अक्टूबर 1 के दिन. उसके बाद वो एक ही वोटर लिस्ट रहेगा कल के आपके कॉर्पोरेशन इलेक्शन के वास्ते, MLA इलेक्शन के लिए और साथ ही साथ MP इलेक्शन के लिए भी वो एक ही वोटर लिस्ट रहेगा. इससे पहले अलग अलग लिस्ट थे, अलग अलग बूथ थे, कॉर्पोरेशन का एक था, MLA का एक था, MP का एक था. आगे ऐसा नहीं होगा SIR के बाद. तो बहुत जरूरी है कि आप सब लोग गौर करें इस बात पे, आप सब लोग बहुत सीरियसली इस बात को लें और हर जगह जिस किसी को भी बूथ लेवल एजेंट बनाया गया, आपकी जिम्मेदारी है किसी एक आदमी या किसी एक हमारी बहन जिनके पास हर कागज है उनका वोट किसी भी हाल में नहीं गंवाना है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है. అర్థమైంది కదా మీకు? ముఖ్యమైన పని ఈ SIR మనం చేయాల్సి ఉంటుంది. SIR తర్వాత మరి ఇంకా టైం ఉంది, కానీ శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు చెప్పింది అక్షర సత్యం. जिला संगारेड्डी मीडिया एक्रिडिटेशन कमेटी के रुकन मोहम्मद सिद्दीक अहमद ने नवाब मीर अरफातुल्लाह खान के साहिबजादे
नवाब मीर विरासतुल्लाह की तकरीब अकीक़ा में शिरकत की। ये बाबरकत तकरीब हफ्ते की शब अल फैसल फंक्शन हॉल शमा टाकीज़ जहानुमा हैदराबाद में मुनक़िद हुई, जिसमें मोहम्मद रियाज अहमद चेयरमैन जेड न्यूज़ टीवी चैनल के अलावा अहले ख़ानदान, रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब और मौज़ी शख्सियात ने शिरकत करते हुए दुआओं और मुबारकबाद से नवाजा। मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद ने अरफातुल्लाह खान और इनके बरादरान शहबाज, अरबाज व दीगर की गुलपोशी की और मुबारकबाद पेश करते हुए इन्हें ख्वाहिशात का इजहार किया। तेलंगाना के कई अजला में आइंदा चंद घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है, जिसके पेश नज़र हैदराबाद महकमा मौसमियात ने इंतबाह जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ख़ास तौर पर रंगारेड्डी, महबूबनगर, वनपर्ती, नागर कर्नूल, नारायणपेट, गदवाल और नलगुंडा अजला में बारिश के इम्कान ज़्यादा है। इस दौरान तकरीबन 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का भी ख़दशा ज़ाहिर किया गया है। इसी वजह से मुताल्लिक़ा अजला के लिए हुक्काम ने येलो अलर्ट जारी करते हुए आवाम को मोहतात रहने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि हफ्ते की रात हैदराबाद समेत रियासत के कई इलाक़ों में अच्छी बारिश हुई थी, जिससे गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी आई। अब महकमा मौसमियात की ताज़ा पेश गोई के बाद मज़ीद अजला में मौसम खुशगवार होने का इम्कान है। हुक्काम ने ख़ास तौर पर किसानों और आवाम को मशवरा दिया कि तेज़ हवाओं और गरज चमक के पेश नज़र ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मदीरा मार्केट यार्ड के दौरे के दौरान वहां क्रिकेट खेल रहे बच्चों के साथ खुशगवार वक्त गुजारा। उन्होंने बच्चों से बैटिंग, बॉलिंग और ऑलराउंडर्स के बारे में दिलचस्प अंदाज में बातचीत की। बच्चों ने भी नायब वज़ीर आला से मिलकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने वहां मौजूद लोगों से मुलाकात करते हुए इनकी खैरियत भी दरियाफ्त की। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने एक बार फिर अपना वादा निभाते हुए मुशीराबाद के बीआरएस के सीनियर कारकुन सुरेंद्र की इयादत की। सुरेंद्र की खराबी सेहत के बारे में इनके बेटे उमा शंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए केटीआर की तवज्जो मबजूल कराई थी, जिस पर उन्होंने जल्द मुलाकात का वादा किया था। आज मुशीराबाद पहुंचकर केटीआर ने सुरेंद्र की खैरियत दरियाफ्त की और इन्हें माली इमदाद भी फराहम की। इस मौके पर पार्टी कारकुनान ने केटीआर के जज्बे हमदर्दी को सराहा। हैदराबाद के इलाके मादापुर नीलोफर कैफ़े के करीब वीकेंड की रात उस वक्त शदीद हंगामा मच गया जब कुछ नौजवान वहां कारों और बाइक्स के साथ खतरनाक रेसिंग शुरू कर दी। पुलिस की कई वार्निंग्स के बावजूद रेसिंग जारी रही, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ियों का पीछा करके कई अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक कुछ रेसर्स ने रोकने की कोशिश करने वाले अहलकारों की जानिब से भी गाड़ियां दौड़ाई, जिस पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए बाज़ गाड़ियों के शीशे तोड़कर इन्हें बाहर निकाला। हैदराबाद में वीकेंड नाइट रेसिंग एक बार फिर अवाम और ट्रैफिक पुलिस के लिए तशवीश का बायस बन गई है। हैदराबाद की नारसिंगी पुलिस ने अलकापुर टाउनशिप में खातून के साथ नाजेबा सलूक करने के मामले में 26 साला वी नागराजू को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को सीसीटीवी फुटेज की मदद से शनाख्त करके पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक 14 मई की अलल सुबह खातून अपने बच्चे के साथ घर जा रही थी। इसी दौरान मुलजिम ने इसका पीछा करते हुए गैर महज़िब हरकत की। खातून के शोर मचाने पर मुलजिम फरार हो गया था। ताहम सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने तहकीकात करके इसे गिरफ्तार कर लिया। रंगारेड्डी जिले के चेवेल्ला मंडल के मलकापुर गांव के करीब एक यूटर्न पर आरटीसी बस और एक कार के दरमियान टक्कर हो गई। हैदराबाद से चेवेल्ला जाने वाली महबूबनगर डिपो की बस हादसे का शिकार हो गई। कार में सवार 2 अफराद जख्मी हो गए। ताहम एयरबैग खुलने से बड़ा हादसा टल गया। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 25 से ज़्यादा मुसाफिर मौजूद थे।
लेकिन बस ड्राइवर की बर वक्त हाजिर दिमागी से तमाम मुसाफिर महफूज रहे। इत्तला मिलते ही चेवल्ला पुलिस मौके पर पहुंची और ज़ख्मियों को एम्बुलेंस के ज़रिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि दीगर मुसाफिरों को दूसरी बसों के ज़रिए रवाना किया गया। आखिर में सुर्खियां और एक बार। 2 जून से रियासत भर में इंदिरा बीमा स्कीम शुरू की जाएगी, जिसके तहत 1.15 करोड़ खानदानों को 5 लाख का इंश्योरेंस तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का ऐलान। आदिलाबाद में आरटीसी की 175 बसों में 24 घंटे CCTV निगरानी का निज़ाम कर दिया गया शुरू, ताकि मुसाफिरों पर रखी जा सके नज़र। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आसिफाबाद ज़िले में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के दूसरे मरहले का 1 जून को करेंगे आगाज़। वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। हुकूमत ज़राई मोटरों और घरों में प्रीपेड बिजली मीटर नस्ब करके मुफ्त बिजली ख़त्म करने की कर रही है साजिश, KTR का इल्ज़ाम। तेलंगाना के कई अजला में आइंदा चंद घंटों के दौरान गरज चमक के साथ शदीद बारिश होने का इम्कान, कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी। हैदराबाद की नाटसिंगी पुलिस ने अलकापुर टाउनशिप में खातून के साथ नाजेबा सलूक करने के मामले में 26 साला शख्स वीर नागराजू को कर लिया गिरफ्तार। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।